मेरी माँ मर गई और पिता ने मुझे अनाथ छोड़ दिया। लेकिन सर, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग के नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जालौन में 8 साल की नन्ही राधिका की हकीकत है। वो हकीकत जिसने एक पूरी जन चौपाल को खामोश कर दिया। विकासखंड रामपुरा के कंझारी गांव में जब प्रशासन सरकार बनकर पहुंचा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वहां इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा। राधिका मंच पर चढ़ी, हाथ में कोई अर्जी नहीं, बस आंखों में सपने थे और जुबान पर उसका दर्द। उसने माइक थामा और अपनी टूटी फूटी आवाज में अपनी दुनिया का हाल कह सुनाया। उसने बताया कि कैसे मां के जाने के बाद पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। अब वो अकेली है, असहाय है। इतना सुनना था कि वहां मौजूद जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की आंखें भर आईं। प्रोटोकॉल और पद की गरिमा अपनी जगह थी, लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ एक पिता का दिल धड़क रहा था। डीएम साहब ने राधिका को तुरंत अपने पास बुलाया, उसे गले लगाया और मंच पर अपने बगल बैठाया। आंसुओं को पोंछते हुए डीएम राजेश पांडे ने माइक संभाला और वो ऐलान किया जिसने वहां मौजूद सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, राधिका अब अनाथ नहीं है, इसकी पढ़ाई लिखाई और अफसर बनने के सपने का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमारा कंझारी में जन चौपाल लगी थी और उसमें एक बच्ची आई थी, तो उसने बताया कि उनके माता की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने उनका परित्याग कर दिया है, अकेली है। तो इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल ही जो है जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं अथवा कोई एकल परिवार है, तो उनमें बहुत सारी स्कीम्स हमारी है। उनके लिए 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति है। अगर बड़े व्यावसायिक बच्चे हैं तो चूंकि 0 से 18 वर्ष का है तो इसमें लैपटॉप है और उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा है, भरण पोषण की जिम्मेदारी है। तो उस योजना से इस बच्ची को आच्छादित कराया जा रहा है। और बच्ची की कहानी चूंकि सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तो लोग एक कौतूहल बस जो है वो बच्ची देखी और एकाएक ही वो मंच पे आ गई और अपनी बात बताई, तो समझ में आया। और ऐसा हम लोग इसलिए भी करते हैं जन चौपाल के माध्यम से कि इस योजना का प्रचार प्रसार हो। अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोग हैं, तो इसके माध्यम से भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अनाथ है अथवा उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण से एकल परिवार हो गया है, तो ऐसे में वो माननीय मुख्यमंत्री बाल